तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज सुबह 6 बजे बहुत ही तगड़ा मैच हुआ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का। ये दोनों के लिए करो और मरो का मैच था, क्योंकि जो इन दोनों में से जीतेगा और वो सेमीफाइनल में आज जाएगा। लेकिन हारते हारते जीतते जीतते मतलब मिक्स मैच था ये, साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। तो ये मैच हुआ सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में एंटीगुआ में, और इसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। तो अच्छा डिसीजन था मेरे ख्याल से ये, क्योंकि पिच स्लोअर थी और बारिश के आने के भी चांस ज़्यादा थे। तो उसी की वजह से सेकंड बॉलिंग ली, उन्होंने बॉलिंग ली पहले। तो ओपनिंग करने आए काइल मेयर्स, ओपनिंग करने आए वेस्ट इंडीज़ के लिए काइल मेयर्स आए और शे होप आए। लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी नहीं चली। पहले ही ओवर में शे होप आउट हो गए। मार्को येंसन ने उनको आउट किया और स्टब्स ने बहुत ही तगड़ा कैच लिया। और फिर दूसरे ओवर में ही निकोलस पुरन को महाराज ने आउट कर दिया। तो ओपनिंग जो थी काफ़ी बेकार रही उनकी। फिर लेकिन जो ओपनिंग में आए थे मेयर और रोस्टन चेज के बीच, दोनों की बहुत ही अच्छी साझेदारी हुई। 56 गेंदों में 81 रन की साझेदारी हुई। काइल मेयर्स ने 35 रन बनाए 34 गेंदों में। अच्छी इनिंग्स थी उनकी, धीरे थी लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अच्छी थी। लेकिन दूसरी तरफ रोस्टन चेज 52 रन अपनी 50 मारी। उन्होंने पहली वर्ल्ड कप की 50 मारी T20 में, मात्र 42 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के थे। तो काइल मेयर्स शामसी आउट कर देते हैं काइल मेयर्स को। और फिर लेकिन रोस्टन चेज एंड तक लगे रहते हैं, लेकिन एक शॉट गलत खेल दिया उन्होंने रोस्टन चेज ने, जिसकी वजह से वो आउट हो गए और सारी की सारी इनिंग्स वो है ख़राब हो गई। लेकिन फिर जब एंड्रे रसल आए ना, रसल भी बहुत तगड़े फॉर्म में लगते हैं। नौकी की बॉल को उन्होंने पहली बॉल को 6 मारा, फिर चौका मारा। लेकिन कह सकते हैं ना कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया आप रसल ने। एक रन लिया, जो थे अकील हुसैन, वो रन मना कर रहे थे, लेकिन एंड्रे रसल ने अपनी ही कॉल थी उनकी, रन लिया और वो रन आउट हो गए। तो वहीं से मेरे ख्याल से मैच चेंज हो गया। 15 रन पे वो आउट हो गए। फिर उसके बाद कोई बैट्समैन खड़ा नहीं, अलीजारी जोसेफ भी आउट हो गए, अकील हुसैन भी आउट हो गए। तो इन दी एंड 135 रन बनाए 8 ओवर में। अगर हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग बहुत ही सदी हुई रही। केशव महाराज ने 4 ओवर में मात्र 24 रन देकर एक आउट किया, और आउटस्टैंडिंग रहे शामसी ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 आउट किए। और वहीं रबाडा ने 1 विकेट लिया, आपका मार्करम ने भी अच्छी बॉलिंग करी, 1 विकेट लिया, और नौकी ने भी 1 विकेट लिया। तो बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बैलेंस थी और फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी थी। फिर बैटिंग करने आए साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक और रीजा हेनरिक। क्विंटन डिकॉक ने पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ 2 चौके मार दिए थे, लेकिन शुरुआत इनकी भी नहीं अच्छी रही। ये भी क्विंटन डिकॉक भी एंड्रे रसल गोल्डन आर्म है एक तरह से, उनकी बॉल पर आउट हो गए। और फिर दूसरी ही बॉल पर रीजा हेंड्रिक्स 0 पर आउट हो गए। जो क्विंटन डिकॉक ने मात्र 12 रन बनाए और रीजा हेंड्रिक्स फिर 0 पर रन बनाकर आउट हो गए। ये वर्ल्ड कप रीजा हेंड्रिक्स के लिए बहुत ही बेकार रहा। तो 2 जल्दी आउट हो गए थे, 13 रन पर आउट हो गए थे 2। फिर आइडन मार्करम और ट्रिस्टन स्टब्स आए। इन दोनों ने थोड़ा बहुत संभाला इनिंग्स को, अच्छा लगा। मार्करम भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक ऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने की वजह से एलिजारेफ जोसम ने उनको कैच आउट कर दिया। मेयर्स ने उनको कैच करा, 18 रन 15 गेंदों में बनाकर आउट हो गए। फिर ट्रिस्टन स्टब लेकिन खड़े रहे, उनका साथ दिया हेनरिक क्लासन ने। हेनरिक क्लासन भी थोड़ा बहुत अच्छा खेले थे। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई, 35 रन की पार्टनरशिप हुई हेनरिक क्लासन और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में, मात्र 16 गेंदों में। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स की भी रोस्टन चेज आए बीच में, और वहीं पर उन्होंने ये होता है गेम बदल दिया। रोस्टन चेज ने कैच आउट करा दिया ट्रिस्टन स्टब्स को। 29 रन में ट्रिस्टन स्टब्स आउट हो गए। फिर अलीजारी जोसेफ ने क्लासन को आउट कर दिया, 22 रन में वो आउट हो गए। लेकिन एंड में आते आते जो है ना, तुरुप का इक्का वो मार्को येंसन रहे। बीच में डेविड मिलर भी थे, अच्छा खेल रहे थे लोग, लेकिन जल्दी ही आउट हो गए वो। रोस्टन चेज ने दोबारा से उनको आउट कर दिया। लेकिन मैंने बोला ना, तुरुप का मार्को येंसन रहे। एंड तक मार्को येंसन खड़े रहे, लेकिन एक बेकार शॉट खेला महाराज ने। उनको ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था, बल्कि स्ट्राइक देनी चाहिए थी येंसन को। लेकिन फिलहाल येंसन ने अपना आपा नहीं खोया। लास्ट ओवर में 5 रन चाहिए थे, उन्होंने पहली ही बॉल में लास्ट ओवर की छक्का मारकर इनिंग्स को खत्म कर दिया, और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया। मार्को येंसन ने महत्वपूर्ण 21 रन मारे मात्र 14 गेंदों में, जिसमें लास्ट का जो एक छक्का भी मौजूद था। अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, बॉलिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, अच्छी रही, बल्कि मैच फंसा दिया था क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने। तो स्पिनर्स बहुत अच्छे रहे। रोस्टन चेज ने मात्र 3 ओवर में 12 रन देकर 3 आउट किया। मेरे ख्याल से रोस्टन चेज को 1 और ओवर करा देना चाहिए था, ठीक है ना। फिर आंद्रे रसल ने गोल्डन आर्म 2 आउट किए, उन्होंने 1 ही ओवर में, अलीजारी जोसेफ ने आउट किए। तो फिलहाल
124 रन मार देते क्योंकि थोड़ी सी बारिश पड़ी थी तो वो 2-3 ओवर का कम हो गया था मैच और 125 का 24 का टारगेट मिल गया था, तो 124 उन्होंने हासिल कर लिए थे और सेमीफाइनल में पहुंच गई है साउथ अफ्रीका की टीम। अब देखो आज जो मुकाबला हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और जो कल मुकाबला होगा सुबह बांग्लादेश और अफगानिस्तान को, उनमें से पता लगेगा कि कौन जाएगा। इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुंची है, अब दूसरी टीम या तो ऑस्ट्रेलिया होगी या फिर अफगानिस्तान होगी, बांग्लादेश भी हो सकती है अगर करिश्मा हुआ तो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, रोते रोते पहुंची। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बस हार ही चुकी है जब रॉस्टन चेज ने 2 आउट कर दिए थे जल्दी जल्दी। तो फिलहाल यही है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज का मैच बहुत ही तगड़ा हो रहा है। इन द मिडवे हाफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया है, 203 रन बना लिए, तो वो उसका रिव्यू हम कल सुबह लेके आएंगे। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की पारी। ओके बाय, जय श्री राम।